और अब खबर राजस्थान से है, जहां सरकार ने बड़ा फैसला किया है। फैसला यह है कि अब स्कूली शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और पंचायती राज विभागों के सभी दफ्तरों की शुरुआत रोज या तो राष्ट्रगान यानी जन गण मन से होगी या फिर राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम से, और दिन का समापन भी या तो राष्ट्रगान से होगा या फिर राष्ट्रगीत से। मतलब दोनों में से किसी एक वक्त का राष्ट्रगीत तय हो गया। सरकार इसे देशभक्ति की भावना बढ़ाने वाला फैसला बता रही है, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ दिखाई पड़ रही है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोग भी परंपरागत तौर पर राष्ट्रगीत के खिलाफ रहे हैं। जाहिर है यह मामला आने वाले दिनों में विवाद का रूप ले सकता है। वंदे मातरम। राजस्थान के पंचायती राज, स्कूली शिक्षा और संस्कृति विभाग के सभी दफ्तरों की शुरुआत कुछ इसी तरह होगी। अगर सुबह के वक्त जन गण मन गूंजेगा तो शाम में वंदे मातरम का गान होगा, और अगर सुबह वंदे मातरम की स्वर लहरी तैरी तो शाम में समापन जन गण मन से होगा। वो जब प्रारंभ हो तो राष्ट्रगान से प्रारंभ हो या राष्ट्रगीत से प्रारंभ हो और राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत से उसका समापन हो। इस प्रकार से किया है तो उसी समय सबकी उपस्थिति भी हो जाएगी, और जो मुखिया को जो कुछ दिशा निर्देश देने होंगे वहीं उस राष्ट्रगीत के समापन पर वो अपना दिशा निर्देश भी दे देगी। तो अब आप निर्देश जारी करने वाले हैं जल्दी? बिल्कुल, मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि इसके डिटेल्स बनाइए और बहुत शीघ्र ही हम आदेश जारी करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस को राजस्थान सरकार के इस फैसले में राजनीतिक साजिश की झलक दिखाई दे रही है। वो सरकार के फैसले से लेकर मंत्री की योग्यता तक पर सवाल उठा रही है। अगर किसी कारण से कोई आदमी प्रार्थना में नहीं गया या उसमें नहीं गया, वो अपने पाठ्यक्रम के लिए समय पे आए और अपना जो क्लास है वो पूरी ले, जो सब्जेक्ट है उसका पढ़ाए। यही तो आप तय कर सकते हो। आपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में 6 महीने तक तो दी नहीं, आपने किताबें नहीं दी, और उसके बाद में टीचर नहीं है, ट्रांसफर कर रहे हो पैसे ले लेके, धड़ा आ जा 50,000 से चालू हुआ था 2.5 लाख तक की ग्रेड पहुंच गई। ये तो रहा कांग्रेस का ऐतराज, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ऐतराज मुस्लिम समुदाय की एक धड़े को भी है। वंदे मातरम देश का राष्ट्रगीत है। सवाल है कि इसका विरोध क्यों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से 1875 में रचा गया जो गीत बरसों तक स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत रहा, आजादी के बाद जिस गीत को 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगीत का दर्जा दिया, जो गीत राष्ट्रगान के समान सम्मान पाता है, सवाल है कि आखिर उस पर ऐतराज क्यों, उसे गाने से इनकार क्यों? वंदे मातरम देश प्रेम की भावनाओं से जुड़ा है, लेकिन इसका विरोध करने वाले जब दलील देते हैं तो शब्दों की बात करते हैं। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ है माता की वंदना करता हूं। इस गीत का विरोध करने वालों का कहना है कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत की इजाजत है, इसलिए इस्लाम ये गीत गाने की इजाजत नहीं देता। जाहिर है राजस्थान सरकार ने स्कूली शिक्षा, संस्कृति शिक्षा और पंचायती राज विभागों के दफ्तरों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अनिवार्य करने का जो फैसला किया है, वो लागू होने से पहले ही विवादों में घिरता दिखाई दे रहा है।